नमस्कार। आज मैं आपको एक संसद का सेशन लेने आया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर 10। ठीक है? यस सर। इसके जो एक पर क्वेश्चन आंसर है ना, उनको आज मैं लिखाऊंगा। क्वेश्चन कम करना है, इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद में लिखाऊंगा। इसमें लिखा बेटा, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है। तो उसका हम इसमें लिखा है ना, एक पद उत्तरम लिखा था, मतलब एक पद, एक शब्द या वन वर्ड में इसका आंसर देना। सवाल का आंसर लिखेंगे हम यहाँ सरस। क्या लिखेंगे? सरस। सरस कहते हैं बेटा तालाब से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सरस तीरे के बसंती। क्या लिखा बेटा? सरस तीरे के बसंती। तो इसमें बताना है जो तालाब होता है ना, उसके किनारे पर कौन रहता है। ठीक है? इसका आंसर लिखेंगे भक्त शास्त्री। सहस्त्रीण। इसका मतलब होता है, देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है? सहस्त्रीण मतलब हजारों बगुले वहाँ रहते हैं। भक्त शास्त्रीण। पिपासित मरियते मतलब कौन प्यासा मर जाता है। कौन मर जाता है? चातक। चातक कहते हैं पपीए से। इसका एक सिद्धांत होता है, या तो ये वर्षा का जल पिएगा या प्यासा रह सकता है। ठीक है? इसको तो वर्षा का जल ही पिएगा, नहीं मिलेगा तो प्यासा रह सकता है। इसकी विशेषता होती है। जवाब का आंसर देंगे कि सार्वमुकुलानी समास्यन्ते। रंगा जानते किसे कहते हैं? मोरे को रंगा। अम्बोदा संति। अम्बोदा जानते किसे कहते हैं? अम्बोदा होती है बादल। बादल कहाँ होते हैं? आसमान में। आसमान। आसमान। अब लिखने हैं अधोलिखितानां कृष्णानां उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखत। जो नीचे दिए आंसर क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। वो कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बड़े क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? बड़ा लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? सरस शोभा केन भवति, जो तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है? सरस शोभा। इसका बड़ा आंसर देना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है। सरस शोभा जो तालाब होता है उसकी शोभा किससे होती है? राजहंस के द्वारा होती है। हजारों बगुले आ जाए कोई सुंदरता नहीं बढ़ती तालाब की। किसके किसके द्वारा बढ़ती है? राजहंस के द्वारा। तालाब पर एक हंस तो जरूर होना चाहिए, उसके द्वारा उसकी शोभा होती है। चातक किमर्थम मानी करते थे। चातक पक्षी होता है ना, वो क्यों अयमानी कहा जाता है? तो इसका आंसर देंगे चातक प्रकाशित मरियते पुरंदरम याचते व यत मानी करते थे। उसका सिद्धांत तो होता है वो कि या तो भगवान इंद्रदेव से जल मांगता है या प्यासा मर जाता है, इसलिए तो अयमानी कहा जाएगा उसको। या तो इंद्रदेव से याचना करेगा पानी की या फिर प्यासा मर जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे चातक काशिक मरियते पुरंदरम याचते मानी कथ्यते। मानी कथ्यते। अगला क्वेश्चन है, मीन कदा दीनाम गति प्राप्त होती। जो मीन कहते हैं बेटा मछली से, मछली कब दीन गति प्राप्त होती है? इसका आंसर लिखेंगे हम वाली का। ये समझ लिया आपने? चातक पिपासित मरियते पुरंदरम याचते यजमानी करते थे। या तो जो चातक बच्चों का प्यासा मर जाता है या इंद्रदेव से जल की याचना करते हैं।
नील कदा दीनां गति प्राप्नोति यदा सरोवरस्य संकोचम संतति तदा मीना तदा नील जब सरोवर के किसे कहते हैं ना तालाब को संकोचन मतलब संकुचित हो जाता है, उसमें जल सूख जाता है। अंतति कदा तब दीनाम गति प्राप्त होती है, तब मछली क्या होती है? दीन गति प्राप्त होती है, दुखी हो जाती है। कान पूरित्वा जलदरिक्त होती, इसको पूर्ण करके जलद कहते हैं ना बादल से, ठीक है। क्या रिक्त होता है? नाना नदी नद सतानी जलद रिक्त होती। जो सैकड़ों नदी नालों को पूरा कर भरकर जलद बादल कैसे हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं, खाली खाली हो जाते हैं, ठीक है। इसका याद कर। नाना नदी नद सतानी, नाले नदी को पूरा करके। लास्ट क्वेश्चन है दृष्टि वसुदाम केम आग्रहंती, दृष्टि Ở giáo Dạ. Maan chứ. तो बेटा बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।